हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है D7 सप्तमांश कुंडली का रहस्य। इससे आप संतान के विषय पर बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे क्या आपको संतान इजीली हो जाएगी या प्रॉब्लम के साथ होगी या होगी ही नहीं, क्या आपका वंश आगे बढ़ेगा। यहाँ वंश आगे बढ़ने से मतलब पुत्र संतान का है। बेटियाँ दूसरों का वंश आगे बढ़ाती है। यहाँ आपका बेटा आपका वंश आगे बढ़ाएगा। और क्या आपके बेटे को भी पुत्र संतान होगी, मतलब यहाँ बात आपके पोते की हो रही है, तो ये भी आप D7 चार्ट से जान सकते हैं। क्या आपकी संतान बुढ़ापे में आपका साथ देगी, आपसे उनके टर्म्स कैसे रहेंगे, ये भी आप D7 सप्तमांश कुंडली से पता कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं, किन लोगों को बच्चे होने में प्रॉब्लम आती है और किन लोगों को बच्चे इजीली हो जाते हैं। तो ये एक चार्ट एग्जाम्पल नंबर 4 वाला आप समझिएगा। इसमें आप देखिए 4 नंबर लिखा है लग्न में, ये D7 सप्तमांश कुंडली है, ठीक है। इसमें यहाँ पे लग्न क्या बन रहा है, 4 नंबर की राशि, मतलब 4 नंबर मतलब कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी कौन होता है, चंद्रमा। तो यहाँ पर चंद्रमा क्या हो रहा है, यहाँ पर चंद्रमा आपका उच्च का हो रहा है, वृषभ में बैठा हुआ है। हालांकि वो मंगल के साथ भी है और शुक्र के साथ भी है, लेकिन शुक्र भी यहाँ पर क्या है, स्वग्रही है। तो यहाँ पर इनको बच्चे होने में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और किसी भी बुरे मतलब बैड उसका इफेक्ट यहाँ पर लग्न पर नहीं है इनकी पत्रिका में। तो इसलिए इनको बच्चे होने में प्रॉब्लम नहीं आई और बच्चे इजीली इनको हो गए। अब एक ये वाली कुंडली समझिए आप, एग्जाम्पल नंबर 2 वाली, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर जो लग्न है, लग्न में क्या हो रही है, शनि की राशि बन रही है। एक शुभ ग्रह है क्या, ये नहीं, ये एक पापी ग्रह है। मकर राशि बन रही है, उसके मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर मंगल भी बैठा हुआ है। हालांकि यहाँ पर जो शनि है, शनि यहाँ पर अच्छी राशि में बैठा है, इसलिए बच्चे तो हो गए, है ना। लेकिन यहाँ पर बच्चे बहुत मुश्किल से हुए। क्यों मुश्किल से हुए, क्योंकि यहाँ पर एक ये तो है ही, साथ में यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 केतु की भी यहाँ पर 9वीं दृष्टि यहाँ पर लग्न पर पड़ रही है। साथ में मंगल भी है और साथ में जो मतलब 10 नंबर मतलब शनि की राशि है। तो यहीं से ये चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पर इनको बच्चे होने में प्रॉब्लम्स आई होगी, है ना, आएगी, दिख रहा है, वो क्लियर है। अब हम नेक्स्ट चीज़ हम क्या बोल रहे हैं, क्या आपका वंश आगे बढ़ेगा। तो आप ये वाली कुंडली का एग्जाम्पल देखिए। देखिए वंश आगे बढ़ने के लिए हम क्या देखते हैं, जो आपकी कुंडली का D7 चार्ट का जो सेकंड हाउस है वो आपके वंश को शो करता है, आपकी आने वाली पीढ़ियों को शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो D7 है ना, D7 का जो सेकेंड हाउस है, यहाँ पर 11 नंबर लिखा है। 11 नंबर मतलब शनि है, ठीक है। अब शनि यहाँ पर कहाँ बैठा है, शनि बैठा है इस हाउस से 12th हो गया, है ना। इस घर से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस हाउस का लॉर्ड खुद ही के हाउस से 12th हाउस में जाके बैठ गया, उसके बाद वो राहु के साथ बैठ गया। तो ये मतलब लॉसेस को शो कर रहा है, मतलब वंश का लॉस, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं मंगल भी प्लेस है और यहाँ पर कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पर हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो इसलिए इनका वंश यहाँ पर आगे नहीं बढ़ा, है ना। इनको 2 बेटियाँ हैं, अगर पुत्र होता तो और आगे पोता होता है, जो भी हम वंश आगे बढ़ने का सोच सकते थे। अब लड़कियाँ हैं तो लड़कियाँ देखो क्या है, लड़कियाँ दूसरे का वंश आगे बढ़ाती है, वो आपका नाम नहीं चलता है वहाँ पर, है। हमारे भारत में ऐसे ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। इस चीज़ से ये चीज़ समझ में आई आपको। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये एक और पत्रिका है। इसमें देखिए, इसमें अगर हम देख रहे हैं तो इस हाउस से सेकंड हाउस मतलब 5 नंबर की राशि कौन है, सिंह राशि। इसका लॉर्ड कौन बनता है, सूर्य बनता है। अब सूर्य को देखिए, सूर्य यहाँ पर उच्च का होकर केंद्र में बैठा है, लेकिन इस हाउस से अगर आप काउंट करोगे तो इस हाउस से 9th हाउस में बैठा है, उच्च का होकर बैठा है। लेकिन राहु केतु शनि मंगल सभी जो पापी ग्रह है उन सभी की एक्सिस में है यहाँ पर सूर्य, ठीक है। और इस हाउस पर अगर हम देखेंगे तो किसी भी मतलब उसकी शुभ दृष्टि यहाँ पर नहीं है, है ना। यहाँ पर किसकी दृष्टि है, सिर्फ केतु की दृष्टि है। 1 2 3 4 5 सिर्फ केतु की दृष्टि है इस हाउस पर और किसी भी शुभ प्लेनेट की दृष्टि नहीं है। तो यहाँ पर इनका भी वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की मैंने। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि बुढ़ापे में क्या आपकी संतान आपकी सेवा करेगी।
तो इस चीज़ को हम यहाँ से समझते हैं। इसको देखिए, ये आपका संतान कि आपकी संतान उसका भाव है। अब संतान का सुख देखने के लिए संतान का सुख 4th हाउस से देखेंगे। D7 चार्ट का जो 4th हाउस, ये एग्जाम्पल नंबर 5 आप समझिए। D7 चार्ट का जो 4th हाउस है वो संतान का सुख है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 नंबर की राशि लिखिए। 1 नंबर की राशि क्या होती है? मेष राशि। मेष राशि का स्वामी कौन बनता है? मंगल बनता है। मंगल यहाँ पर देखो स्व राशि का होके 11th हाउस में बैठा हुआ है। चलिए, लेकिन इस हाउस से काउंट करेंगे तो इस हाउस से 8th हाउस में बैठा है वो, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि वो स्व राशि का बैठा है, पर राहु भी साथ में बैठा है और चंद्रमा भी यहाँ पर नीच का हो गया है, जो भी उसके साथ में बैठा है। तो अब 1 मिनट मान लीजिए कि इसका जो लॉर्ड बन रहा है, ठीक है, वो पावरफुल तो है क्योंकि मंगल किसके साथ में बैठा है? 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि के साथ बैठा है। लेकिन अब इस हाउस से हमको क्या काउंट करना है? देखो, एक चीज़ समझिए आप, जब भी आपको संतान का सुख देखना है तो आपको क्या क्या चीज़ें नोट करनी है। पहला आपको इस हाउस को देखना है, ये हाउस कैसा है, इस हाउस का लॉर्ड कहाँ पर प्लेस है। उसके बाद इस हाउस से 4th हाउस मतलब आपका 7th हाउस कैसा है। 7th हाउस D7 चार्ट का 7th हाउस कैसा है ना, भावात भावम नियम के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर आपको देखना है कि मंगल की प्लेसमेंट, मंगल हर किसी भी चीज़ के स्थायी चीज़ों का कारक होता है, तो D7 चार्ट में मंगल की प्लेसमेंट कैसी है। उसके बाद फिर मंगल से 4th हाउस कैसा है। ये 4 चीज़ें हम नोटिस करेंगे, तब हम बताएंगे कि संतान से आपको सुख मिलेगा कि नहीं। तो हम इसको आइए इस कुंडली पे अप्लाई करते हैं। देखिए समझिए, ये 4th हाउस है। 4th हाउस में यहाँ पे 1 नंबर की राशि मंगल की राशि, मंगल यहाँ पे स्वराशि से होकर बैठा हुआ है, ठीक है। वो राहु के साथ बैठा है, वो ठीक है, लेकिन पावरफुल है। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं। अब मंगल यहाँ पर यहाँ इस हाउस से 4th हाउस कैसा है। 1 2 3 4 इस हाउस से 4th हाउस में गुरु उच्च का होके बैठ गया। यहाँ पर चंद्रमा नीच का है, पर चंद्रमा की राशि कर्क राशि 4 नंबर की, उसमें गुरु उच्च का हो गया। तो यहाँ पर ये चंद्रमा और गुरु से क्या हो गया? नीच भंग हो गया यहाँ पे, और ऊपर से गुरु चंद्रमा को यहाँ पर देख भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये नीच भंग हो गया। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला हाउस इनका संतान से सुख वाला घर इनका बहुत स्ट्रांग हो गया है। बुध भी एक शुभ ग्रह है, गुरु भी एक शुभ ग्रह है, तो यहाँ पर ये चीज़ स्ट्रांग हो गई। अब हम आगे देखते हैं मंगल कैसा बैठा है। मंगल स्वराशि का बैठा हुआ है और 11th हाउस में बैठा हुआ है। बस ये है कि वो राहु के साथ में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हम मान सकते हैं। अब उसके बाद मंगल से 4th हाउस कैसा है, तो 1 2 3 4 मंगल से 4th हाउस में भी शुभ ग्रह बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको इनकी लाइफ में संतान जो है बुढ़ापे में इनका साथ देगी, इनको भरपूर संतान का सुख इनको मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, इनको संतान बहुत लेट हुई थी और एक ही बैठा है, तो वो क्यों हुआ इस चीज़ को समझिए। 10 नंबर मतलब क्या हुआ? मकर राशि। मकर राशि का स्वामी कौन बनता है? शनि बनता है, जो यहाँ पर 3rd हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर सूर्य बैठ गया, एक क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है। अब उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, उच्च है ना, उच्च के गुरु की दृष्टि है, इसलिए संतान हुई। अब बुध की भी दृष्टि है, लेकिन लेट हुई क्योंकि यहाँ पे एक तो शनि की राशि है प्लस यहाँ पे सूर्य बैठा। जब सूर्य बैठ जाता है 1st हाउस में तो संतान बहुत मुश्किल, अगर सूर्य यहाँ अकेला होता, मान लीजिए कोई भी इसको शुभ प्लेनेट नहीं देख रहे होते, तो फिर संतान होती ही नहीं। लेकिन यहाँ पर गुरु की उच्च की दृष्टि चली गई, बुध की चली गई, इसलिए इनको संतान हुई और एक बेटा है इनको, तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आता है कि क्या इनका वंश आगे बढ़ेगा, मतलब क्या ये पोते का मुंह देखेंगे। तो उसके लिए हमको D7 चार्ट के 2nd हाउस को देखना पड़ेगा। अब 2nd हाउस में शुभ ग्रह बैठा है, इसको देख के हम बोल सकते हैं क्या पॉजिटिव है, लेकिन अब इसको ध्यान से आप देखो तो इसमें 11 नंबर की राशि क्या लिखी हुई है? 11 नंबर मतलब कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी कौन बनता है? शनि। तो शनि इससे 2nd हाउस में बैठा है, वो चलो ठीक है। अब इस हाउस पे मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि जा रही है, जो अच्छी नहीं है। उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पे इस हाउस पे इसका जो लॉर्ड शनि बन रहा है उस पर राहु की दृष्टि जा रही है, 5th दृष्टि। तो राहु ने शनि को घेर लिया, मंगल ने इस हाउस को घेर लिया। तो यहाँ और मतलब कोई भी ऐसे प्लैनेट्स की दृष्टि यहाँ पर नहीं जा रही है कि हम ऐसा बोल सकें कि हाँ इनका वंश वृद्धि होगी, या गुरु की भी नहीं जा रही है यहाँ पर, है ना। गुरु की यहाँ से जा रही है 7 8 9, लेकिन यहाँ पर इस हाउस के ऊपर मंगल की दृष्टि है और यहाँ पर शुक्र की भी दृष्टि है। तो मतलब चांसेस इनके 90% तक तो नहीं है कि इनका वंश आगे बढ़ेगा। अगर हम इस कुंडली को एनालिसिस करते हैं तो हो सकता है कि मतलब यहीं पर रुक जाए,
ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग खुद ही हमारा वंश आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, तो वो चांसेस यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कि मतलब वंश आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी है प्लस कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी है, तो वो चीज़ है। तो ये था हमारा पूरा आज का संतान के विषय पर पूरा कुंडली का एनालिसिस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत जल्द न्यू वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।